दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल यानी कि कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी हमारे वीडियोस को महत्व दे रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के समस्याओं के बारे में। गुटिका रोग यानी ग्रंथि के रोग, इसके बारे में साथ में जानेंगे। इसके लक्षण, कारण और होम्योपैथी उपचार जो बिना साइड इफेक्ट के राहत देता है, उसका क्या क्या उपाय है। गुटिका रोग यानी कि लिम्फ नोड्स की सूजन, वो गले में भी हो सकती है, कांख में भी हो सकती है, जांघ में भी हो सकती है, ये कहीं भी हो सकती है। लिम्फ नोड कहीं भी फूल सकती है। अब आगे जानते हैं। ये आम तौर पर ये होती है टीबी इन्फेक्शन के कारण, टॉन्सिल या गले के संक्रमण से, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने पर, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मैंने पहले भी बताया लक्षण क्या हैं। गर्दन, कांख या गले में सूजन, गांठों को दबाने पर हल्का सा दर्द होता है। बुखार जो है हमेशा लगा ही रहता है। कमजोरी भी हमेशा लगी रहती है। भूख जो है बच्चे को कम लगता है, खाता नहीं है। माता पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बच्चे को लिम्फ नोड्स की सूजन है या गुटिका रोग है। कभी कभी गांठ जो है वो सख्त भी हो जाती है। ये गंभीर कब होती है? अगर गांठ लगातार बढ़ रही हो, दर्द हो रहा है, बुखार बना रहता है, गांठ बहुत कठोर हो जाती है, तो इसकी जांच करवानी बहुत ज़रूरी होती है। माता पिता तुरंत अपने डॉक्टर के पास में ले जाएं और उनसे सलाह मशवरा लें। इसमें जो है ज़रूरत है FNAC या ब्लड टेस्ट करवाएं। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथी का उपचार क्या है। जो दवाइयाँ दूसरी साइंस नहीं कर पाती हैं, वो होम्योपैथी कर दिखाती है। छोटे बच्चों को कुछ दवाइयाँ हम बताते हैं, आपको अपने दिमाग में रखें आप। वैसे तो आप डॉक्टर की सलाह से ही चलेंगे। ट्यूबरकुलिनम 1 mg हर 7 दिन के अंतराल में एक बार अवश्य देना चाहिए। अगर टीबी का पुराना इतिहास है या बार बार गांठें होती हैं, तो ये एक बहुत ही अहम दवा है। मेरे पास भी एक 12-13 साल की बच्ची आई थी, जिसे मैंने सिर्फ ट्यूबरकुलिनम से ठीक किया। उसके साथ में साइलिसिया और कैलकेरिया फॉस, ये 3 दवाइयों से मैंने उसे ठीक किया था। जबकि दूसरी साइंस वाले उसे बहुत कुछ गंभीर समस्या के बारे में बता रहे थे, और करीबन 2 से 3 साल तक दवा खाने के बाद में दूसरी साइंस के वो ठीक नहीं हुई। फिर किसी जानकार ने उसे मेरे पास में भेजा था। ट्यूबरकुलिनम के बाद में आती है साइलिसिया। 30 को दिन में कम से कम 2 बार दें, या 200 की पोटेंसी को दिन में 1 बार अवश्य देते रहें। एक बहुत बड़ी दवा है, उसका नाम है बेलाइटाकार्ब। छोटे बच्चों में टॉन्सिल्स या लिम्फ नोड की सूजन में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। कैलकेरिया, ऐसे बच्चे जो मोटे हैं, जरा स्वास्थ्य अच्छा है, जो सुस्त बच्चे हो जाते हैं, उनमें बार बार अगर सूजन होती है तो कैलकेरिया औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। अगली जो दवा है वो है मक्सॉल। अगर गांठ में दर्द हो
मुंह से बदबूदार लार या ज़्यादा मात्रा में लार जो है निकलता है, लार यानी कि सलाइवा, मक्सर औषधि 30 की पोटेंसी में 2 बूंद 1 कप पानी में डालकर उसमें 2 बूंद टपकाएं और बच्चे को दिन में कम से कम 3 बार देते रहें, सुबह में, दोपहर में, रात में। घरेलू सलाह में यह है कि बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत करें, पोषण आहार दें, समय पर होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दें और बच्चे को हमेशा तनाव से दूर रखें, उसे डांटे फटकारें नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चों को भी गुटिका रोग यानी कि लिम्फ नोड की सूजन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में इसका सुरक्षित और असरदार इलाज है। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजने की कृपा करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।